ठीक। तो अब जैसे सैलरी के हम बात करें, पेरोल जिसको बोलते हैं, जैसे छोटी कंपनियां होती है वो सैलरी को बनाने की कोशिश करती हैं एक्सेल में, तो मैनेज करती है एक्सेल में। अच्छा, एक्सेल में और बाकी सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है? एक्सेल में आपकी सिक्योरिटी नहीं है, आपकी फाइल डिलीट हो सकती है, आपकी फाइल एडिट कर सकता है फाइल में कोई भी। ओके। जो बाकी के सॉफ्टवेयर होते हैं पेरोल मैनेजमेंट के, उनमें क्या होता है कि प्रॉपर ऑडिट लॉग होता है, यूजर ने कब लॉग इन किया, कहाँ पे क्या चेंज किया, क्या ऐड किया। ओके। तो अगर हम सैलरी की बात करें, जैसे क्योंकि हमारा बैकग्राउंड तो है नहीं, ना कॉमर्स से है ना किसी चीज से है, तो इसको हम बोलते हैं पेरोल। क्या बोलते हैं इसको? पेरोल बोलते हैं। पेरोल बोल लीजिए या सैलरी बोल लीजिए। तो उसके कुछ टर्म होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको हम पहले समझना है। अगर हम कॉमर्स बैकग्राउंड से होते तो हमें ये पहले से पता होता है। ठीक है। तो जैसे सैलरी का हम देखें, तो सैलरी के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो हम बात करें बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो बेसिक सैलरी के जो टर्म है या कंपोनेंट है या वर्ड है जो हमें सुनने को मिलेंगे, उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका बेसिक सैलरी। ठीक है जी। बेसिक सैलरी एक कीवर्ड है। उसका क्या मतलब है? बेसिक सैलरी का मतलब होता है आपका सबसे मेन स्टार्टिंग आपका सैलरी का अमाउंट। ठीक है। अगर किसी को 25,000 रुपये या 35,000 रुपये या 45,000 रुपये या 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो वो सैलरी में मतलब बहुत सारे जो सैलरी के जो कंपोनेंट है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनसे मिलके बनती है वो। ओके। अगर किसी की सैलरी सपोज करो 45,000 है, ठीक है, तो 45,000 में बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है। उन सब की उन सबको जोड़ने के बाद आपकी टोटल सैलरी बनती है। ओके। अब हम पूछते हैं सैलरी कितनी है, कोई बताता है 45,000, फिर और कभी हमने सुना होगा तो इन हैंड कितनी है, तो इन हैंड का मतलब कि आपके हाथ में, आपके खाते में कितनी आती है। कहने के लिए इतनी है लेकिन आती इतनी है। ओके। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि इतनी क्यों आती है? मतलब कुछ सैलरी में से कटता है, कुछ सैलरी में जुड़ता है। एक वर्ड हमने बहुत सुना होगा, बोनस। तो बोनस की अगर हम बात करें तो बोनस हमें मिलता है कभी फेस्टिवल पे बोनस मिल रहा है, राइट? या इंसेंटिव की बात करें, बहुत अच्छा काम कर दिया तो हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, तो ये बोनस, इंसेंटिव, अमाउंट, ये किस तरह के वर्ड है, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो अगर किसी की सैलरी 45,000 है, तो हम उससे पूछेंगे कि आपकी बेसिक कितनी है, तो वो बताएगा कि अच्छा बेसिक मेरी है 20,000, राइट? तो इसका मतलब कहने के लिए आप कह रहे 40,000, बेसिक 20,000 है, इसका मतलब कि बहुत सारी चीजों, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे सैलरी के कंपोनेंट होते हैं जिनके नाम से आपको सैलरी मिलती है। ओके। अगर मैं एक अच्छी कंपनी में काम काम करता हूँ और मेरे जो बच्चे हैं उनके लिए कंपनी मुझे कह रही है कि भाई आपको एजुकेशन के नाम से भी पैसा मिल रहा है, एजुकेशन अलाउंस। ठीक है, आपके बच्चों के लिए मैं इतने पैसे दे रही हूँ, कंपनी बोलती है कि ये पैसे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए है, ठीक? वो कंपनी अपने हिसाब से देगी, वो चाहे 100 रुपए दे, चाहे वो 10,000 रुपए दे। ओके। उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, लेकिन उनसे ही मिलके हमें क्या बनेगी, हमारी टोटल सैलरी बनती है। ओके। फिर हम बात करें कि कोई कंपनी हमसे कहती है कि भाई आपका HRA, हाउस रेंट, मतलब अच्छी कंपनी है कि रहने के लिए भी, अब एक कोई इम्प्लॉई है वो 20-25 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है तो उसे भी हाउस रेंट मिल रहा है, 1,000 रुपये मिल रहे हैं हाउस रेंट के ऊपर। अब हम कह सकते हैं कि 1,000 रुपये में कहाँ पे कमरा मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि कंपनी की जो गाइडलाइन है पेरोल के लिए वो उसको फॉलो करेगी। ओके। बहुत सारी कंपनी नहीं देंगी, बहुत सारी कंपनी देंगी। कंपनी दो तरह से एम्प्लॉय को रखती है। एक होते हैं ऐसे ही जो पेपर वर्क पे रख लिए, जिनको कैश में सैलरी देती है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। एक होते हैं रूल के हिसाब से कि भाई आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपको इतने एम्प्लॉय को परमानेंट रखना है। परमानेंट का मतलब जैसे एक सरकारी आदमी होता है, ऐसे प्राइवेट के भी वो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं। उनके लिए अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं, सैलरी के लिए हर तरह की फैसिलिटी उनको मिल रही है। फैसिलिटी छोटी मिलती है, कम मिलती है, पर मिलेगी जरूर। ठीक है। तो बेसिक सैलरी हो गया आपका, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि मूल वेतन। ठीक है, सबसे बेसिक सैलरी आपकी ये हो गई। ठीक है।
अब ऐसी जैसे जैसे मुझे वर्ड याद आते जाएंगे तो मैं उनको लिखता जाऊंगा, सीक्वेंस में तो नहीं लिख पाऊंगा। एक होती है ग्रॉस सैलरी। ओके, तो ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है कि जो आपकी सैलरी बनी बहुत सारे वेरिएबल्स को या बहुत सारे कंपोनेंट को जोड़ के, कि भाई आपको एचआरए दिया, आपको ट्रांसपोर्ट दिया, आपको कैंटीन का दे रहा है, आपको इंसेंटिव दे रहा है, इन सबको जोड़ने के बाद जो आपका अमाउंट बनता है, फिर उसमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपके घटते हैं, कटौती होती है। ओके, तो कटौती होती है, तो उस कटौती से पहले जो अमाउंट हमारा बना वो होती है हमारी ग्रॉस सैलरी। ओके, कि भाई मेरी है तो 45,000 सैलरी, लेकिन मुझे मिलती 41,000 है, तो जो 45,000 है उसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी ग्रॉस सैलरी है। ओके जी, ग्रॉस सैलरी। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे नेट सैलरी ले लेते हैं। ठीक है, अब नेट सैलरी क्या है? नेट सैलरी में हम कह सकते हैं कि ये वो सैलरी है कि जो सब कुछ कट पिट के जो मुझे मिल रही है। ओके, सारी की सारी कटौतियों के बाद जो मुझे सैलरी मिली। ओके, एक बहुत वर्ड हम सुनते हैं सीटीसी, इसकी शायद हम फुल फॉर्म भी नहीं पता होती, क्योंकि हम हमेशा शॉर्टकट में ही सुनते हैं इसको, कॉस्ट टू कंपनी। ओके, तो आपका सीटीसी क्या है? सीटीसी का मतलब कि आपकी पूरी साल की इनकम। ओके, जो आपको सैलरी मिलेगी उसको पर एक महीने की जो सैलरी है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करके बता दो जी मुझे तो इतनी मिलती है, कि मेरा तो 3 लाख का सीटीसी है, मेरा 5 लाख का सीटीसी है, मेरा 18 लाख का सीटीसी है, ये सारी चीज। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मंथली सैलरी, राइट? मंथली एनुअल लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? फिर हमारे पास पे होते हैं, ग्रेड होते हैं, अलग अलग तरह के, जिनको हम क्या कहते हैं, अलग अलग तरह से नाम देते हैं। अच्छा, तो अब और आगे चलते हैं और इसकी देखते हैं कि हमारे पास हैं, इनको अगर डिटेल में हमें करना है, राइट? तो एक तो होते हैं हमारे पास अलाउंस। ठीक है जी, तो अलाउंस में हमारे पास हो गया एचआरए। ठीक है, हाउस रेंट, हाउस रेंट, अलाउंस। देखो, सैलरी बनाना हमें सीखना है या फिर हमें पे रोल के बारे में जानना है, राइट? तो हमें यही चीज सीखनी है। ओके, कौन सी चीज? कि होता क्या क्या है, तरीका क्या है, वेरिएबल क्या क्या बोलते हैं, जो आपकी सैलरी स्लिप आएगी उसमें कौन कौन से आपको कंपोनेंट मिलेंगे, या कौन कौन से आपको, आप ग्रेड बोल दो या फिर आप टर्म बोल दो, वर्ड्स बोल दो, राइट? क्योंकि जब हमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी ना, और फिर आप कहोगे ठीक है जी अब सैलरी बनाते, तो सैलरी तो मेरा 2 मिनट का काम है बनाना। ठीक है, उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना, एक तो हमें सम का फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, माइनस का फॉर्मूला लगाना है, यही 3 4 फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको? और इसको हम कंप्लीट बनाएंगे। पहले एक कंसोलिडेट शीट बनाएंगे, फिर सैलरी स्लिप का परफॉर्मा बनाएंगे, उसमें हम डेटा वैलिडेशन का यूज करके देख लेंगे, उसमें हम लिस्ट का यूज कर लेंगे कि जो इम्प्लॉई है उन्हीं का रिकॉर्ड आए, या फिर इम्प्लॉई की आईडी होती है कि इम्प्लॉई आईडी, कोई भी अपनी इम्प्लॉई आईडी टाइप करे 101, उसका रिकॉर्ड आ जाए। समझ रहे हैं? अगर किसी ने ऐसी एम्प्लॉय आईडी डाल दी जो हमारी सीट में है ही नहीं, तो मैसेज आ जाए नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। बट हमारी जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि ये वर्ड है क्या क्या, तो इसीलिए थियोरटिकल टाइप का आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो हाउस रेंट एचआरए का मतलब क्या है? जो मकान में रहने के लिए कंपनी आपको दे रही है, वो 500 रुपये भी दे सकती है, 15,000 भी दे सकती है, कैसी भी दे सकती है, राइट? प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, देती सब है जो स्टैंडर्ड है। फिर है डीए। ठीक है, डीए को हम बोलते हैं डियरेंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। इसका मतलब है जो महंगाई भत्ता है आपका। ओके, फिर होता है एक आने जाने का, कि भाई आप रोजाना कंपनी जा रहे हो, उसके लिए कंपनी आपको पैसे दे रही है, राइट? एक अमाउंट आपको देगी, वो अमाउंट आपके बेसिक पे भी डिपेंड हो सकता है, वो अमाउंट आपका फिक्स भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड। ठीक है, जैसे किसी की बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए है, तो उसको एचआरए भी उसी हिसाब से मिलेगा, डीए भी उसी हिसाब से मिलेगा, सीए भी उसी हिसाब से मिलेगा उसको, राइट? किसी की सैलरी 25,000 है, तो देखने को मिलेगा कि 1,000 एचआरए, 500 रुपये डीए, 300 रुपये सीए, इस तरह से करके। ठीक है, फिर एक
हो गया ट्रांसपोर्ट। और क्या आ सकता है, मेडिकल आ सकता है, मेडिकल अलाउंस। ठीक है जी, स्पेशल किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दे दिया आपको, राइट, अलाउंस। और और क्या हो सकता है, खाने के लिए दे सकते हैं मील अलाउंस, राइट। मैं मतलब ऑलमोस्ट सारे लेके चल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सब जगह मिले, राइट। टेलीफोन अलाउंस, या इंटरनेट का बोलो आप, कि मुझे तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मुझे तो जो इंटरनेट कनेक्शन मैंने लगवा रखे कंपनी से पैसा मिल जाता है उसका। ठीक है जी। टीए, कंपनी के काम से आप कहीं गए तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, राइट। तो ये जो वर्ड है ये शॉर्टकट में ज्यादा मिलते हैं, टीए हो गया, ठीक है जी, या फिर आपका टेलीफोन या मील हो गया। इनको शॉर्टकट पे भी लेते हैं, जैसे ट्रेवल को क्या बोलते हैं हम, टी अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा लीव के लिए भी, लीव ट्रेवल अलाउंस, कि भाई हम छुट्टी पे जा रहे हैं, मतलब कहीं घूमने जा रहे हैं ट्रेवल के लिए, उसके लिए हमें क्या मिल गया, एलटीए मिल गया। ठीक है, कि भाई कंपनी साल में एक बार इतने हजार रुपए का हमें एलटीए देती है, 40,000 का, 50,000 का, 10,000 का, 5,000 का, 2 लाख का। ओके, कंपनी की तरफ से घूमने गए। बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमें एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है जी। कंपनी यूनिफॉर्म के लिए दे रही है कि भैया आप जो यूनिफॉर्म पहन के आते हो हमारी, तो उसके लिए हमारा अलाउंस है, अगर कंपनी में क्या चल रहा है, ड्रेस कोड है तो कोई, राइट। नाइट शिफ्ट अलाउंस, और पता नहीं कितने सारे होंगे, फिलहाल इतने ही रखते हैं इसमें। ठीक है। अब मिलने को आपको कोई भी देखने को मिल जाए, ना मिलने को आप कुछ भी ना मिले, ठीक है, कंपनी के हिसाब से है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए अलाउंस। अब हम बात कर लेते हैं उसके अलावा और क्या क्या होता है हमारे पास, अर्निंग, राइट। अर्निंग का मतलब कि जैसे हमें बोनस मिल गया सैलरी से अलग, ठीक है जी। और क्या मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, या फिर हमें कमीशन मिल गया, ठीक है जी। या फिर और क्या मिल सकता है, ओवर टाइम मिल गया, जिसको क्या बोलते हैं हम, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि ओटी, ओवर टाइम, ठीक है। एरियर मिल गया, एरियर का मतलब कि हमारा पिछला पैसा कुछ बकाया था, कंपनी ने अब इस बार हमें दे दिया। ठीक है, कि भाई कंपनी पिछले 5 साल से ना हमें ये सब चीज दे ही नहीं रही थी, जुड़ रहा था सिर्फ, अब की बार कंपनी ने सारा कुछ हमें दे दिया, एक साथ दे दिया। ठीक है, तो ये एरियर हो गया। उसके बाद हमारा रीइंबर्समेंट हो गया। रीइंबर्समेंट ये प्योर वर्ड है अकाउंटिंग के। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है कि कंपनी के काम से मैं कहीं गया, मैंने अपना पैसा लगा दिया, फिर मैंने बिल लगाए, कंपनी ने वो बिल चेक किए, फिर मुझे वो मेरा पैसा दे दिया। समझ गया। तो और बहुत सारे यहाँ पे हम लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कहा कि भाई ज्वाइनिंग का बोनस, और परफॉर्मेंस का बोनस, राइट, इंसेंटिव हमने ले ही लिया। ठीक है, तो ये अलाउंस हो गए आपके, ये होगी आपकी अर्निंग। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, अब हम आते डिडक्शन पे। ठीक है भाई, ये तो मिलने मिलने पे हमें, अब हमारा कटता किस चीज का होगा पैसा। ओके, तो बहुत सिंपल सा टर्म हम सुनते हुए आए हैं, पीएफ, ठीक है, या ईपीएफ, दोनों एक ही में लिख देता हूँ, पीएफ या एम्प्लॉय प्रोफाइल, या फिर ईपीएस, ओके, ईएसआई, या फिर ईएसआईसी भी बोलते हैं उसको। ठीक है जी, कि भैया आप जाओ और इतना इलाज कराओ। ठीक है, फिर आपका हो गया टैक्स हो गया, अगर आप जॉब कर रहे हो, आईटी में हो या फिर किसी फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसको प्रोफेशनल टैक्स हम बोल देंगे, अलग अलग नाम से उसको बोल सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमारा टीडीएस हो गया। टीडीएस क्या होता है जी, टीडीएस की एक तो फुल फॉर्म हमें पता हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है जी, स्पेलिंग एस ओ यू आर सी शायद ये है। ठीक है, तो ये तो एक हो गई इसकी फुल फॉर्म, टीडीएस की। अब इसका काम क्या है, कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ठीक है, तो आपके साल के कितने हुए टोटल, आपका जो मिल रहा है आपको 1 लाख मिल रहा है, साल के हो गए आपके 12 लाख। अब तो
कंडीशन ही चेंज हो गई। 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी फ्री है, राइट। तो 12 लाख तक मतलब कोई टैक्स नहीं है। अब थोड़ा साल पहले की देखते हैं, 10 साल पहले की देखते हैं, या फिर 12 साल पहले की 2 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम होगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब एक आदमी जो 25,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो 25,000 में से 10% क्या काट रही है, और कंपनी उसके 10% पैसे काट रही है। क्या क्या कट रहा है, वो कट रहा है टीडीएस। क्या बोल रहे हैं उसको, टीडीएस। अगर मेरी आज की डेट में मेरी सैलरी 2 लाख रुपए है, तो कंपनी मेरे 20,000 रुपये काट रही है। जब भी सैलरी आती है उसमें से 20,000 रुपये टैक्स के नाम पे काट लेती है, और क्या करती है उसको काट के उसको गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देती है मेरे पैन कार्ड से। समझ रहे हो आप। तो अगर मेरी एक महीने के 20,000 उसने काटे, तो 12 महीने के कितने काट लिए उसने, 2,40,000। इतने पैसे काट के उसने किसके खाते में जमा किए, वो पैसे हर बार जब भी काटती है कहाँ जमा कर देती है, सरकार के पास जमा कर देती है। तो कह देती है कि भाई इस वाले पैन कार्ड का जो आदमी है, उसके नाम से हमने ये पैसे काटे और ये पैसे इसको दे दिए गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों करती है, ऐसा इसलिए करती है कि ये एक रूल है एडवांस में टैक्स काटने का। जब आपका पूरा साल का, जब आप अपना आईटीआर भरोगे, इनकम टैक्स का रिटर्न करोगे, तब आप ब्यौरा दोगे कि भाई मेरी इतनी इनकम है और इतना पैसा आपने पहले से काट लिया मेरा। अब आपकी जो इनकम है, वो अगर आपकी टैक्स से ज्यादा हुई, तो फिर उसमें से पैसा कट जाएगा जो आपका जमा है। अब नहीं है तो वो टीडीएस आपका क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का टर्म है। ठीक है जी, तो ये टीडीएस हो गया। और फिर यहाँ पे अगर कंपनी ने हमें कोई लोन दे रखा है, तो लोन का डिडक्शन कर सकती है वो। ठीक है जी। और अगर हम और बात करें, एडवांस सैलरी ले रखी है हमने, तो उसको काट सकती है। और क्या कर सकती है हमारे, और बहुत सारी चीजें हैं, कोई हम पे क्या नुकसान हो गया उसके काट सकती है, राइट। और फिर हमें क्या है, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमें फिर ये समझ में आएगा कि जो हमारी छुट्टी है उसके हिसाब से भी पैसे कट सकते हैं। ठीक है, कितनी छुट्टी फ्री है, कितनी पेड है, ये सब चीजें एक अलग हो गई। तो लीव का भी काट सकते हैं, डिडक्शन हो सकता है ना लीव का। अगर हमने जरूरत से ज्यादा छुट्टी ले ली तो हमारे पैसे कटने लगेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एक उसकी इसमें देते हैं, क्या बोलते हैं, एक कि सैलरी बनती कैसे होगी। ठीक है, उस टर्म में हम लेके आते हैं। ओके, तो दो चीजें हमें समझ में आई सैलरी में। एक तो हो गया हमारा अर्निंग, और एक हो गया हमारा डिडक्शन। ठीक है, मिलता क्या है हमें और होता क्या है। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक नई शीट बना के और उसमें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी। किसी भी कंपनी में क्या होती है, एम्प्लॉय की एक आईडी होती है। ठीक है, फिर हम ले लेंगे उसका नाम, फिर हम ले लेंगे उसकी पोस्ट। ठीक है जी, ये तीन चीज तो हमारी मेन है। ठीक है, फिर हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जैसे हमने देखा कि भाई सबसे पहले क्या होती है उसकी बेसिक सैलरी। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे 3-4 रो हम बना लेंगे, या 1-2 रो बना लें, एक रो बना के। और पहले ये सारे कॉलम ले लेंगे, उसके बाद ऊपर बना लेंगे अपना हेडर। ठीक है, तो ठीक है, तो हमने लिखा एम्प्लॉय आईडी हो गई, नेम हो गई। ठीक है, उसके बाद उसका पोस्ट की जगह उसका डिपार्टमेंट लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट हो गया। डिपार्टमेंट के बाद उसकी डेजिग्नेशन डाल दी हमने। ठीक है जी, उसके बाद हमारा बेसिक सैलरी हम यहाँ पे ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बनानी है तो फिर आप उसके नंबर ऑफ डे भी लोगे। ठीक है जी, वर्किंग डे क्या है। फिर आप क्या लोगे, यहाँ पे एचआरए ले लो। ठीक है जी, फिर आप यहाँ पे टीए ले लो, डीए ले लो।
ये हो गया आपका डीए हो गया, डेली अलाउंस हो गया। उसके बाद आप बोनस ले लो, फिर आप यहाँ पे ओवर टाइम का ले लो। मतलब जो जो जुड़ रहे हैं उन सबको आप ले लोगे, राइट। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी। और और क्या ले सकते हैं? बेसिक सैलरी, HRA, टीए, डीए, बोनस, ओवर टाइम, एजुकेशन। एजुकेशन का ले लिया हमने, मेडिकल का ले लिया हमने, ठीक है। ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को ले लेंगे। और लेने के बाद फिर ठीक है, मेडिकल हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या हो सकता है? और ठीक है, अब डिडक्शन कर लेते हैं, और तो कुछ याद आ नहीं रहा। एम्प्लॉय आईडी हो गई, एम्प्लॉय का नाम हो गया, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, उसका डेजिग्नेशन हो गई। उसके बाद हम टोटल नंबर ऑफ डेज, बेसिक सैलरी, ये सारी चीजें हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, इसमें और जोड़ दूं मैं। नेम हो गया, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं इसको। काम आपको जो सीखना है वो आपको फॉर्मेटिंग पे ही सीखना है, ठीक है। ये सब चीजें बहुत आसान है इसमें फॉर्मूला लगाना। HR डेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे टोटल डे ले लो। टोटल डेज ले लिया आपने। पेड डेज ले लो कि भाई कितने दिन की सैलरी उसको मिलेगी। उसके बाद आप बेसिक सैलरी ले लो यहाँ पे, ठीक है जी। बेसिक सैलरी के बाद HRA ले लो, HRA के बाद कन्वेंस ले लो, कन्वेंस के बाद कोई स्पेशल अलाउंस हो तो वो ले लो, ठीक है जी। स्पेशल अलाउंस के बाद ओवर टाइम, ओवर टाइम, ओवर टाइम के बाद बोनस का ले लो आप, ठीक है जी। बोनस में इंसेंटिव भी डाल देते हैं। उसके बाद आपका अर्निंग ले लो, टोटल अर्निंग, राइट। तो वो क्या होगी आपकी ग्रॉस अर्निंग। और भी कोई फील्ड होगा तो उसको हम ले लेंगे यहाँ पे। ग्रॉस अर्निंग हो गई हमारी, बोनस हो गया, ग्रॉस अर्निंग हो गई। अब क्या लें हम? अब डिडक्शन ले लें। तो डिडक्शन में क्या लें हम? पीएफ ले लें। पीएफ के बाद ईएसआई ले लिया हमने। ईएसआई के बाद पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया। उसके बाद आप टैक्स ले लो। कोई टैक्स है तो टीडीएस ले लीजिए, अगर टीडीएस है तो। लोन या कोई एडवांस है तो उसका कटौती कर लो, ठीक है जी। अलग अलग भी बना सकते हैं लोन और एडवांस को। और उसके बाद फिर टोटल डिडक्शन हो गया। अदर डाल लो एक कॉलम कि भाई कुछ अदर चीज का हो। ओके, फिर यहाँ पे टोटल डिडक्शन ले लो। और टोटल डिडक्शन के बाद फिर क्या आएगी आपकी? नेट सैलरी, ठीक है जी। ये नेट सैलरी हो गई आपकी। और नेट सैलरी के बाद क्या बचेगा हमारे पास? बस, ठीक है। पेमेंट मोड डाल लो। अब मैंने ये इसलिए कर दिया कि कल जब हम सैलरी स्लिप बनाएंगे तो हमें कुछ ऐसी जरूरत नहीं होगी कि भाई ये कॉलम भी ऐड करें वो भी करें हम, ठीक है। और यहाँ पे एक रिमार्क का भी डाल के चलेंगे कि भाई कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये हमारा जाके बनी पूरे के पूरे कॉलम आए यहाँ। इसको हम फॉर्मेट एज टेबल कर देते हैं। फायदा क्या होगा फॉर्मेट एज टेबल में? हमें सारी क्या बोलते हैं उसका, फॉर्मेट अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है जी। ये लीजिए। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं कि भाई कोई भी एक कंपनी है, जैसे LG आप मान लो, तो हमने एक फॉर्मेट बना दिया उसका, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी कैसे चलते हैं? हालांकि जो एम्प्लॉय आईडी होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एम्प्लॉय की साल भी होगी, उसने कब ज्वाइन किया, मंथ भी होगा, डिपार्टमेंट का कोड भी होगा, ठीक है। नाम हम यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नाम नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट हम ले लेते हैं। डिपार्टमेंट 4 से 5 डिपार्टमेंट हम बना लेते हैं हम, राइट। और डिपार्टमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया HR, सेल्स, परचेज, एडमिन, IT,
ओके जी। सेल्स, एडमिन, आईटी हो गया, और कोई डिपार्टमेंट हो तो वो भी आप ले सकते हो। हम इन चारों को ही फिलहाल यहाँ पे क्या कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, रिपीट कर दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन है, अब हमारे पास, अब डेजिग्नेशन में क्या डालेंगे, जो भी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे अलग अलग डेजिग्नेशन है, वो सारी डेजिग्नेशन हम यहाँ पे लिख देंगे, राइट। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पे आईटी की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आईटी में क्या है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, राइट। या फिर आईटी में और क्या होते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर। सेल्स में हमने ले लिया यहाँ पे इंटरव्यू, परचेज में हमने ले लिया, एचआर में ये एचआर ही डाल देते हैं, मैं सेल्स में सेल्स ही रखते हैं, परचेज में परचेज। एडमिन में हमने लिख दिया एडमिन। ठीक है जी, और इसी को हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, ये लिस्ट। ठीक है, होगी। अब नंबर ऑफ डेज हम डाल देंगे कि जैसे लास्ट मंथ में हमारे पास कितने दिन थे, 30 दिन थे, तो हमने 30 डेज डाल दिए यहाँ पे। ठीक है, ये भी टोटल पेड डे भी कितने हैं, 30 डेज ही है हमारे। ठीक। अभी यहाँ पे आप बेसिक्स, अब देखो, सैलरी का फॉर्मेट बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, वो 2 मिनट का काम है। जो टाइम लगा वो किस में लगा, टर्म्स को समझने में, कि होता क्या है, कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेंट बिटवीन हमने लगाया, और रेंट बिटवीन में हमने सैलरी लिख दी 15,000 से लेके और 35,000 तक के लिए। आगे लग गए सबका तुरंत ही। अब फिर हमने यहाँ पे एचआरए, अब एचआरए जो है, या जो कन्वेंस है और स्पेशल अलाउंस है, ये चीजें फिक्स भी हो कर सकते हैं हम, और ये चीजें हम बेसिक सैलरी के ऊपर भी लगा सकते हैं। भाई, एक आदमी की सैलरी 19,000 है, उसको भी आप एचआरए 2500 दो, और एक आदमी की सैलरी 30,000 या 35,000 है, उसको भी आप 2500 दो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या तो सबकी बेसिक 20,000 है, तो उसमें फिर ऐसा करेंगे हम कि एचआरए 2,000 डाल देते हैं, कन्वेंस 500 डाल देते हैं, स्पेशल अलाउंस 500 डाल देते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। अब ये जो काम है ये करेंगे परसेंटेज पे। ठीक है, भाई एचआरए का परसेंटेज कितना हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एचआरए कितने परसेंट पे करना है आपको, आपने कहा कि 30% पे करना। ठीक है, मतलब किसी की सैलरी कितनी भी हो, बेसिक सैलरी, उस पर 30% एचआरए चाहिए। तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बता दो एक बार। इज इक्वल टू, ये बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 30% वाला, हमने कॉलम एच है ना वो दे दिया हमने। ठीक है, तो देखो ये आ गया, लेकिन कहीं कहीं पे एरर भी आ रही है और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा आ गया ये। तो ये प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कैसे समझते हैं, पहले मैं इसको टेबल से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आप आराम से समझ सको, ठीक है ना। क्योंकि टेबल के अंदर अलग तरह से फॉर्मेट आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से पहले बेसिक समझ लोगे तो फिर टेबल के अंदर का भी ऑप्शन अच्छे से समझ लोगे, तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। ठीक है जी, ये बाहर निकल गया। ओके, अब ये क्लियर कर दो आप यहाँ से ये। और दोबारा से समझना है, इसीलिए मैंने टेबल से बाहर निकाला है आपको, कि अगर यहाँ 30%, ये एचआरए में ऊपर लिख लूँ, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं 30%। ठीक है, ये लिख, मैंने कहा कि इक्वल टू, ये जो है इसका मल्टीप्लाई बाई ये, ऐसे ही निकलता है एचआरए। देखने में तो G3H2, लेकिन H2 जहां पे लिखा हुआ है इसके अंदर हमने परसेंटेज लगाया हुआ है ये। ठीक है, तो डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने एंटर किया ये निकल के आ गया इसका ये। अब इसको डबल क्लिक कर सकता हूँ मैं, तो ये सब जगह लग जाएगा क्या। देखो क्या हुआ, क्या इतना एचआरए आएगा क्या, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम आपको पकड़नी है कि है कहाँ पे। मैं यहाँ पे एचआरए ही लिखता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ, इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई बाई, क्या किया मैंने, 30%। देख रहे हो आप, क्या किया मैंने,
G3 का 30% कर दिया मैंने, और मैं फिर करता हूँ इसको एंटर, ये आ गए 7136 रुपये। और जब डबल क्लिक करता हूँ तो सबका ठीक आ रहा है, आ रहा है सबका ठीक। तो हम ऐसे कर सकते हैं 30%, लेकिन हमने लिखा 30%। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ऐसा 30% की जगह 40 करना हो, 50 करना हो, परसेंटेज बदलना पड़ेगा। हम ऐसा कर ले कि एक जगह 30% लिख दें, और फिर इसी का रेफरेंस दे दे कि भाई ये मल्टीप्लाई इस वाले बॉक्स में जो भी हम करें वो आ जाए। तो ये आ गए 3136 रुपये। तो अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा कि अगर मैंने कहा कि नहीं 30 नहीं 10% रखो, 10 किया तो 10 आ गया। किसी ने कहा 40 कर दो, बस एक सेल में करना है H1 में, बाकी सब जगह अपने आप अपडेट होता चला जाएगा। जब ये आगे के भी फॉर्मूले लग जाएंगे। तो फायदा उसमें है या इसमें है? एक सेल में हमने रख दिया, इसमें हमें फायदा है। ठीक है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, H1 से, कि भाई जो H1 में हो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप G3 से। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैल्यू जो है उल्टी सीधी आ रही है। इसलिए आ रही है कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे क्या है, सेल का एड्रेस G3 × H1। अब जब मैंने इसको पकड़ के ड्रैग किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, G4 × H2। लेकिन जो वैल्यू परसेंटेज वाली है वो तो H1 में ही है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने ये फॉर्मूला पकड़ के इसको ड्रैग किया, ऐसे डबल क्लिक किया, तो इसका मतलब हुआ कि वो वैल्यू चेंज होती है ना। जब यहाँ H1 था तो यहाँ क्या होगा, यहाँ H2 होगा, H3 होगा, लेकिन H2 H3 में तो वैल्यू कोई और है भाई। अब हम एक्सेल का ऑलमोस्ट अपना कोर्स खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर हमें बात समझ में नहीं आई हो तो हमें समझनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है। अब आपने कहा कि सम का फॉर्मूला लगाना आ गया, इक्वल टू सम, और A2 से और B2 तक का टोटल कर दे, हो गया टोटल। लेकिन जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो नीचे टोटल कैसे कर लेता है, जो यहाँ पे फॉर्मूला A2 B2 है, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, सम के अंदर क्या लिख के आएगा, A2 B2 की जगह क्या हो जाएगा, A3 B3, A4 B4, A5 B5, A6 B6। ठीक है, हम देख भी सकते हैं यहाँ पे A6 B6, A5 B5, तभी तो ये काम कर पा रहा है। तभी तो फॉर्मूला जो हमने C2 में लगाया, जभी तो वो C3 C4 C5 में लग गया, क्योंकि उसको पता है कि इसके नीचे का ये सीक्वेंस हम कभी भी नहीं हटा सकते, 2 के बाद 3 आएगा, हाइड तो हम कर सकते हैं उसको, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 के बाद अगर हमने 4 को डिलीट कर दिया तो अब सीधा 2 के बाद 5 आ जाएगा। नहीं, हमें अपना सीरियल नंबर बना लेंगे। ठीक है, ये वाला नंबर तो कहीं आता ही नहीं है ना सीट में, अगर हमें प्रिंट करना है तो हम अपना सीरियल नंबर बनाते हैं ना प्रिंट कराने के लिए, कि भाई ये हमारा सीरियल नंबर है 1 2 3 4। तो अगर हम उसको क्या करते हैं, 1 2 वाले को अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करते तो, अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये यहाँ पे बनेगा। दूसरी सीट ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ 1 2 लिया तो ये हमारा बन गया, सीक्वेंस आ गया, राइट। तो इस सीक्वेंस का इससे कोई मतलब थोड़ी है, ये तो सेल का, सॉरी रो का नंबर है ना ये तो। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो कभी 4 थोड़ी डिलीट होगा, ये रिकॉर्ड डिलीट होगा बस। ये लो डिलीट किया हमने तो क्या 4 डिलीट हुआ, 4 नंबर रो, सिर्फ ये हुआ हमारा जो डेटा था, हम कह सकते हैं कि वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो जब हम ड्रैग करते हैं तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हम कह रहे हैं कि G3 H1, तो G3 के बाद तो G4 आए, क्योंकि नेक्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी G4 G5 G6 में है। ठीक है, लेकिन इधर जो है ये H1 का H1 ही रहना चाहिए। पहले तो प्रॉब्लम समझ में आई कि भाई ये वैल्यू बढ़ रही है बार बार, ये यहाँ पे H1 है, फिर हमने जब उसको ड्रैग किया तो ये H2 हो गई, ये H3 होगी, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे, या तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या प्रॉब्लम समझ में आई ना आपको, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसको ड्रैग कर रहे हैं तो वो सेल का एड्रेस चेंज हो रहा है। आपने तो कहा कि भाई ये मल्टीप्लाई हो इससे, ये मल्टीप्लाई हो इससे, मतलब सब, अगर ये वाला नंबर है इसका
HRA कैसे निकलेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तब निकलेगा H1 से। तो यहाँ तो आप कह रहे हो कि G7 G8 मल्टीप्लाई बाई H1, G14 मल्टीप्लाई बाई H1, लेकिन आप ड्रैग करोगे तो वो तो वैल्यू चेंज होगी उसकी। प्रॉब्लम समझ में आई आपको? तो अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तभी ये बात समझ में आएगी कि अगर मुझे मेरा फॉर्मूला ड्रैग करना है, अगर मुझे मेरा फॉर्मूला ड्रैग करना है और मैं चाहता हूं कि फॉर्मूले के अंदर जो सेल दी हुई है उसका एड्रेस चेंज ना हो, ध्यान से सुनिए, अगर मुझे मेरा फॉर्मूला ड्रैग करना है और मैं चाहता हूं कि किसी भी सेल की, मेरे फॉर्मूले के अंदर कोई ऐसी सेल है, जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि इस तरफ जो H1 वाली सेल है ना, वो H1 ही रहे, वो H2 H3 H4 ना हो जब मैं इसे नीचे ड्रैग करूं, जो अभी हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम H1 को सेलेक्ट करेंगे और F4 दबा देंगे कीबोर्ड से। क्या दबा देंगे? F4। ठीक है, तो जैसी F4 दबाया हमने, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि $H1 क्या बन गया? $H1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी भी फॉर्मूले के अंदर, जैसा पाइवट टेबल में हमने देखा था, जैसा फॉर्मेट एस टेबल में आ रहा था, अब हमें वो रिकॉर्ड समझ में आना शुरू हो जाएगा। हम लिख रहे थे ऐसे कि इक्वल टू G3 मल्टीप्लाई बाई H1। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं ऐसे कि इक्वल टू G3 मल्टीप्लाई बाई $H1, मतलब जो कॉलम का नाम होगा या रो का नंबर है उससे पहले आप डॉलर लगा दो, आगे भी और पीछे भी। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब आप इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करोगे नीचे की तरफ, तो G3 के बाद तो G4 G5 G6 आएगा, लेकिन H1 वाले में H1 ही एड्रेस बना रहेगा। ठीक है, और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? इसके लिए शॉर्टकट की है F4, फंक्शन की 4, F1 F2 F3 F4। तो F4 हम दबाएंगे किसी भी सेल को, अगर कहीं पे लिखा हुआ एड्रेस ऐसे इक्वल टू G3 मल्टीप्लाई बाई H1, और हमने H1 को किया सेलेक्ट, H1 को क्या किया? सेलेक्ट, और बटन दबा दिया हमने F4 कीबोर्ड में, तो वो उसको किस में चेंज कर देगा? वो उसको चेंज कर देगा इस तरह से, इक्वल टू G3 मल्टीप्लाई बाई H, सॉरी $H1। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पे हमने ये डॉलर H में ही क्यों लगाया है, यहाँ पे डॉलर हमने G में क्यों नहीं लगाया? क्योंकि H1 का एड्रेस चेंज ना हो, G वाले का तो एड्रेस चेंज हो, G3 G4 G5 इसका तो होता रहे। आगे बात समझ में क्लियर है सब कुछ? तो अब हम इसको कर लेते हैं, एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद जब हमने डबल क्लिक किया और किसी भी सेल के अंदर जाएंगे और फॉर्मूला बार में देखेंगे तो H1 G11 H1 G12 H1। बात समझ में आ गई आपको? ये लो, अब आपने कहा कि कन्वेंस 10%, तो आप सिर्फ यहाँ 10% दो, किसका 10%? इसका 10% मल्टीप्लाई बाई 10%, और जो ये I1 है इसको पकड़ के F4 कर दिया हमने, एंटर किया। फिर हम आए स्पेशल अलाउंस पे, स्पेशल अलाउंस 5%, राइट, ओवर टाइम कुछ नहीं, तो यहाँ पे इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई 5% वाला जो J1 है उसको पकड़ के F4 कर दिया, ये दोनों पकड़ के डबल क्लिक किए, ये लग गया। ओवर टाइम 0 हमने कर दिया, जिसका होगा उसका हम डाल देंगे। ठीक है, बोनस इंसेंटिव सबका एक जैसा कर दिया 2000। देखो मैंने ऐसे भी एग्जांपल दे दिया है आपको, ऐसे भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो 2000 दे दिया। अब ग्रॉस अर्निंग क्या होगी हमारी? इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस HRA प्लस TA प्लस स्पेशल ओवर टाइम बोनस। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वल टू सम भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला और कैसे लगा सकते हैं हम? इक्वल टू सम और G3 से कहां तक? I3 तक, J के L3 तक, ऐसे भी लग सकते हैं ना फॉर्मूला, तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, और ये हमने एंटर किया तो ये यहाँ पे आ गया टोटल, इसको हमने पकड़ के डबल क्लिक कर दिया, ये लीजिए। अब PF
10% कर लेते हैं, ईएसआई 5% कर लेते हैं, टीडीएस हम इसका 20% कर लेते हैं। ये लो, टीडीएस हम 10% निकाल लेते हैं। लोन का तो कोई परसेंटेज पे होगा नहीं, जिसने ले रखा होगा और उसकी जितनी ईएमआई बनी होगी उतना ही होगा, राइट। अब ये डिडक्शन है सारे, ये डिडक्शन किस पे होंगे, ग्रॉस अर्निंग पे। तो ये मल्टीप्लाई बाई, पहले तो इनका ये निकालेंगे हम, इतना परसेंटेज, F4 दबा के ओके कर दिया। ईएसआई के लिए ग्रॉस अर्निंग मल्टीप्लाई बाई ये, और जो O1 है उसको F4 दबा के एब्सोल्यूट बना देंगे। एब्सोल्यूट का मतलब कि भाई वो चेंज ना हो, राइट। ये लीजिए मल्टीप्लाई 20, और 20 में फिर हमने लगा दिया F4। और फिर इसी तरह से हम टीडीएस में आए, ये मल्टीप्लाई बाई ये, और इसमें F4, ये हो गया। और इसको सेलेक्ट करके हमने डबल क्लिक कर दिया। लोन का हम यहाँ पे रेंट बिटवीन डाल देते हैं या जीरो कर देते हैं सबका। ठीक है जी, ये लीजिए, ये लीजिए। और अदर का हमने क्या किया, अदर में किसी के डाल देते हैं, किसी के जीरो कर देते हैं, कंडीशन के हिसाब से होगा। ठीक है, ये लो, और ये हम सबका जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब ये टोटल डिडक्शन में क्या होगा, इक्वल टू, कौन कौन से डिडक्शन होंगे जी, पहले जोड़ लेंगे सबको। कहाँ से, जहां से कटना शुरू हुआ है, इसके कटेंगे, प्लस इसके, प्लस इसके, प्लस इसके, प्लस इसके, प्लस इसके, एंटर कर दिया। ये हो गया हमारा क्या, टोटल डिडक्शन। क्या हो गया जी, ये डिडक्शन। टोटल अलाउंस क्या होगा, देखो जब हम इसको स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो ये वाली जो रो है, ये मतलब हाइड हो जा रही है, राइट। तो एक ऑप्शन है फ्रीज करने का, क्या ऑप्शन है वो, व्यू के अंदर मिलता है फ्रीज पैन। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर चाहता हूं ना कि ये फर्स्ट और सेकंड वाली रो दिखाई दे हमेशा, अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तब भी सामने दिखाई देती रहे, तो क्या कर दूंगा मैं उसको, फ्रीज पैन कर दूंगा। जो दो दिखानी है उसके नेक्स्ट वाली, यानी कि तीसरी नंबर रो को मैं सेलेक्ट करके फ्रीज पैन पे क्लिक कर दूंगा, फ्रीज पैन। ये लो, अब जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो ये दिखाई दे रही है दोनों, बाकी की स्क्रॉल हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया क्योंकि इसकी मुझे जरूरत थी। तो ये टोटल डिडक्शन हो गया। अब नेट सैलरी किससे मिलेगी आपको, नेट सैलरी आपको मिलेगी इक्वल टू जो टोटल अर्निंग है आपकी, कितनी है वो, ग्रॉस अर्निंग, ये लीजिए, माइनस टोटल डिडक्शन। कुछ समझ में आ रहा है या सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। ये मेरी टोटल अर्निंग थी, ये टोटल अर्निंग है, और इस अर्निंग में से मुझे ये डिडक्शन है। डिडक्शन मतलब इन इन चीजों के पैसे कटे हैं, वो जितने पैसे यहाँ से यहाँ तक कटे वो मैंने एक जगह जोड़ लिए इसमें। ठीक है, जो मेरी अर्निंग थी वो मैंने एक जगह जोड़ ली। अब मैंने अर्निंग में से डिडक्शन को घटा दिया, तो ये मेरी आ गई नोट, नेट सैलरी। ठीक है, ये नेट सैलरी मेरी बन गई पूरी। इस तरह से काम होता है। और इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, ऊपर हम हेडर में एक रो और बना लेते हैं यहाँ पे। और बनाने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे ऐसे, और इसमें लिख लिख देंगे एम्प्लॉय सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ठीक है जी, इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, ये सेंटर में रहेगी यहाँ पे, ये सैलरी, इसको हम बोल्ड कर लेंगे। इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे ऐसे, इसको एक में मर्ज कर दिया, इसको एक में मर्ज कर दिया, ऐसे फॉर्मेट करने के लिए। समझ में आ रहा है आपको। एक तरह से सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, नो कलर, ये हो गया। और इसका फॉन्ट कलर कैसा रहेगा, फॉन्ट कलर रहेगा ब्लैक। ठीक है जी, ये लीजिए। और अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करके क्या दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। ये हो गया हमारा बॉर्डर। इस तरह से इनको हम बनवा लेंगे, जहां भी जरूरत होगी वहां पे हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो HRA है, HRA में परसेंटेज मैंने ऊपर दिया, आप इसको नीचे दे दें। ठीक है, मतलब आप HRA दोगे यहाँ पे ऐसे लिख लेना, HRA, और परसेंटेज लिख देना यहाँ पे 40%, और फॉर्मूला कर लेना चेंज। ठीक है, ऐसे इक्वल टू ये मल्टीप्लाई बाई ये, और H3 में क्या दे देंगे हम, H3 में दे देंगे F4 करके उसको एब्सोल्यूट कर देंगे लिस्ट। ठीक है जी, इसी तरह से कन्वेंस को ऊपर भेज देंगे, 10% को नीचे ले आएंगे, और फिर फॉर्मूले में चेंज कर देंगे कि भाई ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या हो, यहाँ पे इसको हटा के ऐसे बड़े ध्यान से, और इस पे क्लिक कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, F4 दबा के एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब जो गड़बड़ हुई है उसको हम देख लेंगे। H4 नहीं, क्या होगा हमारा, H3 में वैल्यू। इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, तो अब इसका क्या फायदा, ये हमारी पूरी सैलरी की वो बन गई, रिपोर्ट बन गई।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगे, ये हमारी नेट सैलरी होगी। ठीक है। पेमेंट का हमने यहाँ पे लिख दिया NEFT, मतलब बैंक से भेजा है सबको एक साथ। आगे बात समझ में। अब इन सबको आप बढ़िया से फॉर्मेट कर लो, ये वन टाइम आपका फॉर्मेट होगा, और शीट का नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, जून 2026। ठीक है। जब जुलाई की बनानी होगी, इसको पकड़ के क्या करेंगे, मूव और कॉपी, और क्रिएट ए कॉपी, ओके करेंगे। सबसे पहले इसका नाम डाल देंगे जुलाई। ठीक है जी। उसके बाद फिर ऊपर आएंगे, टोटल यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे, जून की जगह क्या कर देंगे, जुलाई कर देंगे। नंबर ऑफ डे 30 की जगह 31 हमने कर दिए। वर्किंग डे भी हमारे 31 ही हैं, तो ये 31 31 दे दीजिए। और सैलरी अगर सबकी वही है तो ठीक है। अब पता चला कि भाई जुलाई के महीने में कोई बोनस नहीं है, तो सबका जीरो कर दो। फॉर्मूले सबके लगे हुए, देखो जैसे जीरो की आगे सब हट गया, अपने आप कट गया, कम हो गया। कि अब पता चला इसका कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले का 1,000 रुपये नहीं कटेंगे, इसके जीरो कर दिए गए। पता चला इसके 4 नंबर वाले का लोन जाएगा, लोन पे अब 4500 कटेंगे, कट गए, हो गया। ठीक है। कुछ जगह देखेंगे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसी सेल में देखेंगे कुछ नहीं लगा हुआ, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है, ये हो गया सारा यहाँ पे। अब अगर हमें ये क्लीन करनी हो तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, लगा हुआ है, इस सेल में भी फॉर्मूला है, इस सेल में भी फॉर्मूला है। अगर हमें हटाना है तो बेसिक को हम हटाएंगे, ये लो बेसिक को पकड़ के हमने हटा दिया, ये सब जगह जीरो हो गया, आगे भी जीरो हो गया सब जगह। कैसे हो गया जीरो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस आ रही थी इस पे, वो इस फील्ड से आ रही थी, इस फील्ड में जब कुछ है ही नहीं तो यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा। आगे बात समझ में। अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक सैलरी भरना शुरू करेंगे, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है सारा। हमने कहा कि इसकी बेसिक सैलरी 23,000 है, देखो इसका पूरी सैलरी बन गई 23,000 का। हमने कहा कि HRA 40 ही रहेगा, 9200 HRA के आ गए, 10%, ये देखो 9200 गलत आ रहा है यहाँ पे। इस फॉर्मूले को चेक कर लो आप, इस फॉर्मूले में क्या होगा, H3 की जगह क्या होगा, यहाँ पे 40% ले रहा है, S3 की जगह I3। तो ये अब इतनी समझ हमें आनी चाहिए, हम इस तरह से उसको कर ले। अब ये हमें लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, फॉर्मूला अपडेट कर दिया, ये 5% ठीक आ रहा है। डबल क्लिक कर लेंगे उस पर, पता चल जाएगा कि भाई ये और ये मल्टीप्लाई है। इस पर डबल क्लिक कर रहे हैं तो बता रहा है कि हाईलाइट हो जाएंगी वो सारी सेल। ठीक है। ये देखो सारा बन गया इसको। अब हमने कहा कि इसके ओवर टाइम के भी 1100 रुपये हैं, इसके बोनस के भी 1500 रुपये इस बार, सब बढ़ते चला गया। मेरा TDS इस बार नहीं कटेगा, जीरो TDS, ये लो कट गया। टैक्स भी नहीं कटेगा इस बार, जीरो कर दो। ESI का 15% कर दो। टोटल ऑटोमेटिक प्रोसेस। कर पाओगे आप, बना पाओगे। लेकिन बनाने से पहले ये जितने भी टर्म है ना, ये सारे टर्म आपको समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे ये, अगर आपका बिल्कुल फील्ड है ही नहीं तो। ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे अब आपसे कह दिया कि नहीं भाई जुलाई से ना हर एम्प्लॉय को टेलीफोन के भी मिलेंगे 500 रुपये, फोन के भी, तो आप क्या करोगे जुलाई से। ये सारे क्या है, मिलने हैं ना, कटने नहीं है ना उसके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम अर्निंग से पहले, ग्रॉस अर्निंग से पहले यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया, और कॉलम बनाने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल। ठीक है। मोबाइल का हमने लिख दिया, क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मोबाइल अलाउंस। ठीक। ये ये लो मोबाइल अलाउंस के कितने, फिक्स है 500 रुपये, कर दिए 500 रुपये फिक्स। और क्रॉस को एक बार चेक कर लोगे, क्रॉस में फॉर्मूला लगा ही नहीं है इसको जोड़ने का, तो इसको जोड़ने का क्या लगा दोगे आप, फॉर्मूला लगा दोगे ऐसे। बात समझ में आई आपको। ये हो गया। अब किसी का भी सेकंड नंबर वाले की सैलरी बनानी है, बेसिक डाला, इसके 25,000 है, इसकी 35,000 है, ये लो सबके अपने आप 500 रुपये जुड़ते जा रहे हैं अलाउंस में। आगे समझ में। आपसे कह दिया कि कैंटीन के या ट्रांसपोर्ट के पैसे कटेंगे, राइट, तो या तो कोई अदर का कॉलम पड़ा है उसमें लिख दो ट्रांसपोर्ट, या फिर अलग से कर दो, या कैंटीन के पैसे कटेंगे 500 रुपये, कितना भी खाओ आप, आपका महीने का हो गया, आपको मील की फैसिलिटी मिल रही है, तो ये सारी चीजें। ओके। अच्छा, ये जो फील्ड है HRA कहाँ पे है, ये HRA है, ये मिल रहा है, लेकिन मिलता कटता भी तो होगा किसी का, किसका कटेगा,
उसका कटेगा जिसको कंपनी ने कमरा दे रखा है। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को क्वार्टर मिले हुए हैं वहीं पे कंपनी में, तो फिर कंपनी उनसे काटेगी देने की जगह। अभी तो कंपनी के पास नहीं है, क्वार्टर नहीं है, कमरे नहीं है देने के लिए, फ्लैट नहीं है, तो वो क्या कर रही है, आपको पैसे दे रही है उसकी जगह के। ठीक है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, उनके क्या होगा, उनका कटेगा। ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है प्रॉपर। ठीक है जी, तो इस पे आपको ध्यान देना है, खासकर इन टर्म्स पे जितने भी है। और उसके बाद सैलरी कैसे बनाओगे, एक महीने की बनाओगे तो फिर उसकी डुप्लीकेट करके नेक्स्ट मंथ की, और उसमें क्या चेंज करना है, कैसे करना है। ठीक है, अब यही काम हम कल क्या करेंगे, कल हम सैलरी स्लिप बनाएंगे। ओके, और फॉर्मूला यूज करेंगे हम वी लुकअप, एच लुकअप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है जी, चलिए।